जोशी जी ने, बूढ़ा ब्राह्मण ने बुलाया है मायरो लेकर। जब नरसिंह जी की बेटी नानी बाई जोशी जी ने अपनो संदेश दे रही है। कई संदेश दे रही है। नानी बाई बोली थे तो लिखो इति। राम जी नानी बाई बोली थे तो लिखो इति। मारे तो सासरिये घर आजो ही मती। राम जी मारे तो सासरिये घर आजो ही मती। अब भाई पिताजी ने बताना तो जरूरी है कि ऐसे कई कंडीशन है, कैसा विचार है। पिताजी तो बड़ा 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 भगत आजा ही उठकर, अगर नहीं बताऊंगी तो कैसे पता चलेगा। तो नानी बाई स्थितियों से अवगत करवा रही है कि मारी सासू जी ने तो मायरो चावे, अगर मायरो होवे तो लेकर आजो और नी रवे तो मत आजो। नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति। राम जी नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति। मारे तो सासरिये घर आजो ही मती। राम जी मारे तो सासरिये घर आजो ही मती। मारी तो सासू जी ने माहिरेरी ख्यात। राम जी मारे तो सासू जी ने मायरेरी ख्यात। माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात। राम जी माहेरो जुड़े तो लेकर आजो भली बात। इतरो तो संदेशो मारो कह दीजो जोशी। राम जी इतरो तो संदेशो बारो कह दीजो जोशी। माहिरे बिना तो थारी हंसी होसी। राम जी मायरे बिना तो थारी हंसी ही होसी। हे जोशी जी, इतना संदेश मेरे बाबा जी तक पहुंचा देना। क्यों? क्योंकि सूरत से बारात आएगी और वो लोग सामान लाएंगे तो आपसे मायरा भरवाएंगे। इसलिए बाबा जी या तो आना मत और आओ तो माहिरा लेकर के आओ। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरे माहिरारी ठाकुर जी ने ला। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ठाकुर जी कृपा करेंगे और हमें इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। चिट्ठी कुंकू पत्री लिखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को दे दी। इसलिए दे दी कि बूढ़ा ब्राह्मण ने भेजदा जो आई पहुंचेगा तो पहुंचेगा और नहीं पहुंचेगा तो रास्ते में ही। अपन ने तो कंकु पत्री भेज दी, अब अगलो पहुंचावे नहीं पहुंचावे तो अगला की गलती, अपनी गलती कौन। बुजुर्ग ब्राह्मण को रवाना किया है कंकु पत्री दे करके। बुजुर्ग ब्राह्मण चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, थक गया। रास्ते में वो जोशी जी सो गए। हे राम, यो जूनागढ़ गांव कितनी दूर है भगवान। ठाकुर जी विचार करियो कि ऐसे तो ब्राह्मण पहुंचने वाला। ठाकुर जी गैला मुंह उठायो और जूनागढ़ में लान पटक दी दो। अब आइए जूनागढ़, चिंता करने की जरूरत नहीं। ब्राह्मण देवता जूनागढ़ पहुंचे तो चौपाल पे पूछते कि भाई नरसिंह राम जी रो घर कैसो है। कि वो सफेद कलर का जो मकान है वठे ही चला जाओ। मकान देख करके तो जोशी जी को बड़ा आनंद आ गया कि वाह अब तो आनंद है, इतना बड़ा मकान, आराम से 4-5 दिन यहीं सोएंगे, आराम करेंगे, फिर जाएंगे। ये मन में विचार करके और भक्त नरसिंह मेहता के घर की ओर जोशी जी बढ़ चले। और जो ही घर में बढ़िया धोती फंस गई, नीचे पड़ गया। साधु संत बोलिया कि अरे 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 धोख लगवा की प्रणाम करवा की जरूरत नहीं है। कि भाई धोख नहीं लागू, कंकु पत्री लाया हूं, अंजार नगर आयो।
नरसिंह जी ने उठा करके प्रेम से गले से लगाया और बिठा लिया है, विराजमान कर लिया है अपने अंजार नगर से आए जोशी जी को। और वह कंकु पत्रिका नरसिंह जी ने अपने हाथ में ले ली। कंकु पत्री देखी और देख करके भक्त नरसिंह मेहता ने अपने हरि का स्मरण किया, ठाकुर जी का नाम लिया और वह पत्रिका पीपल के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी विराजमान थे, वहां पर वह पत्रिका पंथ द्वारिका पीपली धरी पत्रिका जाए और नरसिंह जी पाछा फिरया और ठाकुर लीनी उठाए। पत्रिका तो झेल ली, लेकिन घर में से नारी नरसिंह मेहता को डांट रही। इधर तो नरसिंह जी बड़े खुश हो गए कि भाई कोई बात नहीं, जितना मायरा लिखा लिख दिया, याद तो किया है, प्रसन्नता। मैंने कल भी आपको निवेदन किया था कि भक्त जो होते हैं, सेवक जो होते हैं, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो सकारात्मक पक्ष देते हैं, नकारात्मक नहीं देखते। यही पक्ष नरसिंह मेहता जी देख रहे हैं कि कोई बात नहीं, कितना भी मायरा लिखा है, बुलाया तो है, कम से कम हमको याद तो किया है। कंकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, राम जी कंकु पत्री बाच नरसिंह मगन भया, माने माँ का प्याया भला याद तो किया। राम जी माने माँ का प्याया भला याद तो किया। कंकु पत्री लेकर के नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हुए।